सब्सक्राइब कीजिए एलके ट्यूटोरियल को और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। ये बहुत ही ईजी टॉपिक है और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट भी है। अगर आपको इस टॉपिक पे कोई भी डाउट होगा तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। इसके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो ये होता क्या है? द ऑब्जेक्ट विच ट्रैवल्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। मतलब कोई भी एक मूविंग ऑब्जेक्ट जिसका स्पीड यूनिफॉर्म में हो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? जैसे कि आपको मैं बता दूं कि स्पीड के टॉपिक में एक पहले ही वीडियो बना चुका हूँ जिसमें यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में क्लियरली समझाया हूँ। अगर उस वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ उस वीडियो को जाके देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में देखते हैं ताकि यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है वो आपको क्लियरली समझ में आए। तो इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि एक लड़का है जो अपना स्कूल भागते हुए जा रहा है जिसका डिस्टेंस 400 मीटर है। ठीक है, और ये कितना स्पीड में भाग रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड में भाग रहा है। तो स्पीड का वैल्यू कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, तो अगर ये स्पीड का वैल्यू एक लड़का हर एक पॉइंट में इक्वली मेंटेन करते हुए स्कूल पहुंचता है तो इस स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू जो है वो हर पॉइंट में सेम है, कांस्टेंट है, इसीलिए इसको हम लोग यूनिफॉर्म बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? यूनिफॉर्म स्पीड हो गया। अब यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन क्या है? मोशन का मतलब क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट का मूविंग होना यानी मूवमेंट क्रिएट करना। तो ये लड़का क्या कर रहा है? भाग रहा है, यानी ये एक मूवमेंट क्रिएट कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? मोशन बोल सकते हैं। ठीक है, और इसका जो वैल्यूज जो है वो क्या है? कॉन्स्टेंट है। तो टोटली क्या हो गया? ये यूनिफॉर्म मोशन हो गया। समझ गए? तो यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जहाँ पे स्पीड का वैल्यू यूनिफॉर्म हो उसको हम लोग यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हैं। ठीक है, अगर और आगे हम लोग यूनिफॉर्म मोशन के बारे में देखेंगे तो होता क्या है? विच मीन्स द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स कॉन्स्टेंट एज इट कवर द इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या है? कोई भी यूनिफॉर्म मोशन का जो ऑब्जेक्ट है उसका जो वेलोसिटी जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि वो हर एक इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर लेता है। ठीक है, जैसे आप इस एग्जांपल में ही देख लीजिए, ये लड़का और ये स्कूल का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 400 मीटर है। ठीक है, अगर ये लड़का 10 सेकेंड में 100 मीटर कवर करता है तो हर एक 10 सेकेंड में कितना मीटर कवर करेगा? 100 मीटर ही करेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है। समझ गए? तो यहाँ पे वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जो टोटल डिस्टेंस होता है उसका जो छोटा पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे छोटा पार्ट क्या हो गया? ये जो 100 मीटर है ये एक छोटा पार्ट हो गया। ठीक है, और ये इसका टाइम कितना है? 10 सेकेंड है। अगर ये दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा? 10 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी का वैल्यू कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, अगर इस लड़के को स्टार्टिंग में वेलोसिटी इसका 10 मीटर पर सेकेंड है तो हर एक पॉइंट में कितना रहेगा? ऑब्वियसली सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी का वैल्यू क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। क्यों? क्योंकि ये हर एक इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर, और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कितना हो गया? 10 सेकेंड। समझ गए कि इसका वेलोसिटी क्यों कांस्टेंट होता है? समझ गए ना? तो यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन में क्या क्या होता है? इसका स्पीड जो होता है यूनिफॉर्म में होता है और साथ ही साथ जो वेलोसिटी का जो वैल्यू होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो ये जो है यूनिफॉर्म मोशन का ऑपोजिट है। समझ रहे हैं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? द ऑब्जेक्ट विच ट्रैवल्स विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, मतलब कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट का जो स्पीड कैसा होना चाहिए? नॉन यूनिफॉर्म होना चाहिए। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। समझ रहे हैं ना? और यूनिफॉर्म मोशन में क्या था? स्पीड जो था वो यूनिफॉर्म में था। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म का यही डिफरेंट है। समझ रहे हैं ना? जैसे आप लास्ट वाला इमेज में देखे थे कि एक लड़का अपने स्कूल भागते हुए जा रहा था, उसका स्पीड कितना था? 10 मीटर पर सेकेंड था, और वहाँ पे उसका स्पीड हर एक पॉइंट में सेम था, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते थे? यूनिफॉर्म स्पीड बोलते थे। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर एक पॉइंट में अलग अलग है, डिफरेंट है। जैसे आप स्टार्टिंग में कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड है, उसके बाद 15 मीटर पर सेकेंड हो गया, उसके बाद 25 मीटर पर सेकेंड हो गया, उसके बाद 35 मीटर पर सेकेंड हो गया, यानी हर एक पॉइंट में चेंज होते जा रही है। ये किस टाइप का है? नॉन यूनिफॉर्म में है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोल सकते हैं। ठीक है, और इस मूवमेंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हैं। समझ गए कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो स्पीड जो होता है वो नॉन यूनिफॉर्म टाइप का होता है। समझ रहे हैं? और आगे हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में देखेंगे तो होता क्या है? विच मीन्स द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट
remains not constant as it does not cover the equal distance in equal interval of time। इसका मतलब होता क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो तो उसका जो वेलोसिटी का जो वैल्यू होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है, क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर नहीं करता है। ठीक है। और यूनिफॉर्म मोशन में क्या करता था, इक्वल डिस्टेंस जो था इक्वल इंटरवल टाइम में कवर कर लेता था, और यहाँ पे कवर नहीं कर पाता है क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे जैसे इस डायग्राम में उस टाइम बताया था कि अगर ये 10 सेकेंड में 100 मीटर ये कवर करता है तो हर एक 10 सेकेंड में कितना कवर कर रहा था, वहाँ पे 100 मीटर ही कर रहा था। मगर यहाँ पे 100 मीटर कवर नहीं करता है। यहाँ पे वैल्यू जो होता है, डिस्टेंस का जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है, क्योंकि इसका जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म में यानी वेरिएशन में है। वेरिएशन में होने के कारण इसका वैल्यू भी वैरिड होगा, डिफरेंट होगा, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी का जो वैल्यू हो जाएगा वो डिफरेंट होगा, वो कांस्टेंट नहीं होगा, समझ रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, जिसमें स्पीड जो होता है वो नॉन यूनिफॉर्म में होती है और जो वेलोसिटी जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है, उसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। तो आप लोग को यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे और पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।